लो आईक्यू एक्टिविटीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से हूं तो मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन से हूं तो मैं दूसरों से सुपीरियर हूं। अगर तुम्हें ऐसे इंसान कहीं भी मिलते हैं तो साफ साफ समझ जाना वो बंदा बहुत इनसिक्योर है, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा और उस पर कुछ है नहीं फ्लेक्स करने को। तो भाई बस वो ये वाली चीज़ लेके बैठ जाता है कि मेरे पूर्वज ऐसे थे, मेरी कास्ट इतनी बड़ी है, मेरा रिलीजन इतना बढ़िया है, और ये जिंदगी भर यही फ्लेक्स करेगा। वो अपने कास्ट और रिलीजन पे मर मिट जाएगा, पर वो कभी खुद अपने लिए कुछ नहीं करेगा। डोंट आइडलाइज सेलिब्रिटीज, आइडलाइज रियल पीपल। तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये विराट का इतना बड़ा फैन हूँ, विराट पगलू, गाली देने चले जाएंगे एक दूसरे कमेंट सेक्शन में। इससे बड़ी लो आईक्यू एक्टिविटी कोई हो ही नहीं सकती भाई। तुमने इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं। मैं भी ऐसी था पहले, पता है, जब मतलब मैं 15 12 13 साल का था ना, मैं भी ये क्रिकेट हूँ। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा बिल्कुल क्रिकेट मत देखो भाई, इंटरटेनमेंट छोड़ दो, नट बन जाओ। लेकिन अगर तुम इस चीज़ में रहोगे ना कि मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसके भी आगे दुनिया होती है भाई। सर्कस ब्रेड से बाहर आओ पहले। गिव देम सर्कस एंड ब्रेड एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। अपने जीवन में तुम कुछ नहीं करोगे जब तक तुम ये विराट कोहली है मेरा, ये भाई ये क्रिकेट है मेरा, फुटबॉल मेसी अर्जेंटीना, बाहर आओ इस चीज़ से यार। अब मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल मत देखो, एंटरटेनमेंट से दूर रहो, लेकिन भाई डोंट मेक एंटरटेनमेंट योर हॉबी। नहीं तो भाई तुम हमेशा डोपामीन ही चेस करते रह जाओगे, जहां हो वहीं रह जाओगे हमेशा के लिए, डूम स्क्रॉल करते रह जाओगे जो तुम अभी करते हो। तीसरा, दूसरे इंसानों को अपने से कम वैल्यूबल समझना। मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मैं किसी इंसान को देख के बोल रहा हूँ कि मैं इससे सुपीरियर हूँ। पहले मैं ऐसा बहुत करता था, बहुत ज्यादा भाई। मैं हमेशा अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता था, मैं इस वॉइड में रहता था कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन जब तुम दुनिया से बाहर निकलोगे, दुनिया से बाहर बोल रहा मैं, इलोन मास्क थोड़ी है ओए, हर एक इंसान की वर्थ होती है, तुमसे ज्यादा होगी ज्यादातर लोगों की। हर इंसान से कुछ सीख सकते हो तुम। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बेकार चीज होती है, क्योंकि तुम भाई एक वॉइड में रह जाते हो उसमें भी, कि तुम सुपीरियर हो, तुम कुछ करते नहीं हो भाई, यू एंड अप डूइंग नथिंग। तुम्हें ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, बट तुम कुछ नहीं करते। चौथा, तुम्हें जो बोला जाता है तुम वही करते हो भाई। तुम्हारे घर वालों की बातें तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है, तुम कभी अपना स्टैंड नहीं ले पाते। तुम्हारे अंदर सेल्फ वर्थ ही नहीं है, मतलब तुम खुद को कुछ समझते ही नहीं हो। जो तुम्हें दूसरा बोलेगा वो तुम समझोगे, वो तुम करोगे। सिर्फ वही चीज करो जो तुम चाहते हो। और मैच्योरिटी बताऊं क्या होती है? मैच्योरिटी ये नहीं होती कि सही चीज करना, मैच्योरिटी ये होती है कि गलत चीज को जानते हुए सही चीज करना। पर तुम लोग ने कभी गलत चीज देखी नहीं, मैं तो बस यही करूंगा क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बोला है। जैसे मेरे घर पे कोई नहीं होता, मेरा मन भी होता है बियर वगैरह पीने का, और मुझे पता है कि ये चीजें गलत है मेरे लिए, तो मैं नहीं पीता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि गलत को समझते हुए सही करना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अब मेरे को कोई बोल रहा है कि नहीं पीनी, नहीं पीनी, मेरे आगे रखी हुई नहीं पीनी, बिल्कुल गलत चीज़ है, तब तो मैं पीऊंगा भाई, क्योंकि मेरा मन है। लेकिन गलत को देखते हुए अगर मैं सही चीज़ कर रहा हूँ तो वो चीज़ सबसे तगड़ी होती है जीवन में करने के लिए। पांचवा, डूम स्क्रॉलिंग, सबसे बड़ी लो आईक्यू एक्टिविटी। क्योंकि डूम स्क्रॉलिंग हर इंसान करता है भाई। कोई बहुत बड़ा नशेड़ी होगा ना जो नाली में पड़ा होगा, वो भी सबसे पहले फोन खोलेगा और उसके बाद वो इंस्टाग्राम खोलेगा, वो भी स्क्रॉल करेगा। इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू, जिससे डोपामीन मिलता है भाई। तुम्हें बस कुछ इंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए होता है 24 घंटे अपनी आंखों के आगे। और जिस इंसान ने डूम स्क्रॉलिंग रोक दी ना भाई, वो दूसरों से पहले ही समझदार है सच में। अगर तुम अभी डूम स्क्रॉलिंग रोक दोगे, वही मेरी वीडियो में मत रुकना, अगर तुम अभी डूम स्क्रॉलिंग रोक दोगे ना भाई, तुम 70-80% लोगों से समझदार हो। क्योंकि वो नहीं देख रहे मेरी कोई वीडियो भाई, वो सोच भी नहीं रहे इस बारे में। वो बस सोने से पहले 5 मिनट अभी स्क्रॉल कर लेता हूँ यार थोड़ी देर और ना। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मतलब तुम अपनी 25% लाइफ डूम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दोगे भाई अगर तुम ये सब करोगे तो। दूर रहो डूम स्क्रॉलिंग से, दूर रहो, दूर भाई। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कम से कम कंज्यूम करो भाई। शॉर्ट्स मत देखो, फेंक दो शॉर्ट्स। शॉर्ट्स तो बहुत बुरी चीज़ है, शॉर्ट्स तो भाई उससे भी बुरी चीज़ होती है इंस्टाग्राम से। उसमें फुटबॉल किक्स वगैरह की वो आ जाती हैं कि टॉप 5 किक्स, और वो मैं देखना शुरू कर देता हूँ, फिर खत्म, पूरा टाइम वहीं वेस्ट हो जाता है। इसीलिए प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से बहुत दूर रहो, बहुत ही ज़्यादा दूर। छठवां, स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। जो लोग खुद को विक्टिमाइज करते हैं ना, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ यार, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है ना। जब दूसरों को तेरी परेशानियां पता चल जाती है ना, तू उसे फिक्स करने का कोशिश भी नहीं करता, ट्राई भी उतनी कम करता है। क्योंकि तेरे को पता है दूसरों को मेरी परेशानी पता है, मैं क्यों सॉल्व करूँ उसे। अगर तूने किसी को कुछ बताया ही नहीं, तेरे दिमाग में वो प्रॉब्लम, तब तू उसे सॉल्व करेगा, उस पर काम करेगा। तेरे को तूने सबको बता दिया भाई पहले ही, तो तू उस पर काम क्यों करेगा? तू बहाने बनाएगा ना, अब तो सबको ही पता है ना क्या ही करना है यार काम। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ भाई, सबसे बड़ा ट्रेट ये है इस पे। सातवां, टेक ऑनलाइन बुलिंग एज अ जोक। ऑनलाइन बुलिंग इज अ जोक, बीट अ मैन बीट अ वुमेन। अगर तुम ऑनलाइन किसी से ऑफेंड होते हो ना, वो इंसान तुम्हें और ऑफेंड करेगा 2-3 आईडी बना के। इट्स सो सिंपल। अब तुम उसके लिए रोज आओ, जो करना है तुम करो भाई, वो दूसरी आईडी बना के तुम्हें ऑफेंड करेगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की। ऑफलाइन में तो पेलो भाई, मुंह में जूते मारो। लेकिन ऑनलाइन जो हेट होता है ना, बहुत इजीली इग्नोर किया जा सकता है भाई। जस्ट ब्लॉक हिम, जस्ट म्यूट हिम, जस्ट म्यूट हर। इट्स सो ईजी। अब मुझे नहीं पता यार लोग इतना बतंगड़ क्यों बना देते हैं बातों का, कि यार ये ऐसे बोल रहा है वैसे। जस्ट इग्नोर इट यार।
इंटरनेट इज़ फ्री, इंटरनेट में बहुत देहाती लोग रहते हैं, पर हर इंसान की सोच बड़ी थोड़ी होती है तुम्हारी तरह, छोटी सोच होती है भाई, दे देते हैं गाली। इसी के साथ एक और बड़ी लो आईक्यू एक्टिविटी होती है, अगर तुम कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हो, अगर तुम कमेंट में लड़ाई कर रहे हो ना, अगर तुम इन्फ्लुएंसर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम बहुत बड़े गधे हो भाई, जस्ट इग्नोर इट। मेरे को भी यूट्यूब पे इतने हेट मिलते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ भाई, बोलो तुम जो बोलना है भाई, कमेंट भी डिलीट नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन देखेगा वो, चुप हो जाएगा खुद भाई। अगर तुम उसको भाव दोगे ना तो उनको लग जाएगा कि हाँ भाई, नाउ आई मैटर, मेक देम फील लाइक वो मैटर नहीं करते तुम्हारे लिए। 8वां, और हम इसको कैसे भूल सकते हैं, सबसे बड़े रिटार्ड इस लिस्ट में होते हैं पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर, जिनको पता है उनको कुछ नहीं मिलना एट द एंड ऑफ द डे भाई, कुछ भी नहीं मिलना, बस मेरी ये है, मेरी ये वाली पार्टी है, मैं इसके लिए ये जीऊंगा मरूंगा। गांडू हो भाई तुम, यू आर जस्ट ब्रेन वॉश, तुम इतने तगड़े ब्रेन वॉश हो रखे हो ना, बस तुम्हें बैंक कुछ नहीं मिल रहा, फ्री पब्लिसिटी दे रहे हो तुम उस पार्टी को। अगर तुम्हारे घर पे उस पार्टी से काला धन आ रहा है फिर तो अलग बात है भाई, हमारा देश ही ऐसा है ना, थोड़ा करप्ट। लेकिन अगर तुम बिना बात के इतने एंथुसियास्टिक हो रखे हो ना कि भाई मैं मेरी पार्टी है, मैं पार्टी के लिए जीऊंगा मरूंगा, तो तुम बहुत बड़े भोंदू हो भाई। सारी पार्टी के लीडर्स अमीर होते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं, और बताओ ये किन को लड़ाते हैं भाई, ये बकरी और भेड़ों का खेल खेल रहे हैं, ये बीच में बकरियां होती हैं, इधर इधर भेड़ होती हैं, लड़ो। ये गरीबों को लड़ाते हैं, गरीबों का काम होता है नहीं कुछ, अनएम्प्लॉयड होते हैं गरीब ज्यादातर भाई, तभी तो गरीब है वो, एक दूसरे को गाली देते हैं इधर से उधर, ये खुश वो खुश, उनके बच्चे खुश। दुखी कौन? दुखी हम जैसे लोग भाई, जो इनके बीच में पिस जाते हैं। इनका वोट हमारे जितना मैटर करता है। ऐसे तो कभी देश नहीं बढ़ेगा जब तक इस देश में ना गंवार चूते हैं सच में, और बढ़ेगा भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि गंवार चूते हट ही नहीं सकते कभी, वो ज़्यादा पॉपुलेट कर देते हैं खुद को बहनचोद। जो दिमागदार आदमी होता है ना वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस भी नहीं करता, पर ये जो भोंदू से लोग होते हैं भाई, 50 तो उन्होंने बच्चे करे हुए हैं। अब अगर वो 2 बच्चे भी करते हैं और मैं 1 बच्चा करता हूँ, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन वैसे ही ज़्यादा हो गई भाई, और डम लोगों की जब तक पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तब तक भाई ऐसे ही रहेंगे हम, देश का कोई विकास ही नहीं होगा, वो नेता ऐसे करते रहेंगे भाई। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर तुम पॉलिटिकल डिक राइडर हो ना तो भाई समझ जाओ मेरी वीडियो से प्लीज यार। 9th सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे उन लोगों को देख के आती है ना, मैं इंट्रोवर्ट हूं, क्यों है भाई तू इंट्रोवर्ट? फिर मुझे किसी से बात करनी नहीं आती, मैं अकेला रहना पसंद करता हूं या करती हूं, मुझे पसंद ही नहीं लोग तो चूतिए होते हैं यार, लोगों के साथ कौन रहता है भाई। और अभी तो मेरी वीडियो देख रही है, सोच मैं ही नहीं होता वीडियो में, ये ले मैं भी इंट्रोवर्ट हूं भाई, मैं भी इंट्रोवर्ट हूं, मुझे बात करनी नहीं आती, मुझे पसंद नहीं है लोगों से बात करनी भाई। जब तक तुम लोगों से बात नहीं करोगे ना तुम्हें सब चूतिए लगेंगे। मैं किसी से बात नहीं करता था पहले, मुझे सब चूते लगते थे, अरे यार ये तो सब रिटार्ड है वगैरह। जब तुम लोगों को समझोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे इंट्रोवर्ट बन के। इंट्रोवर्ट इज बुलशिट, यू आर जस्ट मिसिंग आउट ऑन लाइफ भाई। तुम्हें फोमो, एक बार तुम एक्सट्रोवर्ट बन जाओ तुम्हें बहुत फोमो होगा कि इंट्रोवर्ट कैसी लाइफ जी रहे थे तुम। और अगर तुम डिप्रेस्ड हो ना, कि कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार मैं इंट्रोवर्ट ही रहना चाहता हूँ, इट विल टेक टाइम भाई, मैं और वीडियोस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, यू विल चेंज फॉर श्योर, बट आई जस्ट वांट यू टू बी एक्सट्रोवर्ट भाई। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा हाउ टू बी एक्सट्रोवर्ट। और आखिरी थोड़ी कम लो आईक्यू एक्टिविटी है, लेकिन जो लोग खुद से नफरत करते हैं मेरी तरह, लेकिन मैं एक नार्सिसिस्ट भी हूँ, मैं कभी कभी नार्सिसिस्ट हूँ, कभी कभी मैं खुद से नफरत करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खुद से नफरत करते हैं। आई हेट माई सेल्फ। अगर तू खुद को हेट करेगा तो कौन तेरे से प्यार करेगा यार? अगर तू इटसेल्फ, तू खुद के लिए खुद को हेट कर रहा है तो कोई दूसरा तेरे को क्यों प्यार करेगा? ये सोच एक बार। सो प्लीज लव योर सेल्फ, लव दिस चैनल, लव एवरीबडी। और बहन ये फालतू की हरकतें मत करो जो उस वीडियो में मैंने बताई, ठीक है? ये लो आईक्यू एक्टिविटीज होती हैं, छोटे छोटे लोग करते हैं, तुम समझदार बनो थोड़ा यार, दिमाग लाओ अपने अंदर, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं क्या पागल हूँ, मैं पागल बंदर देखो